जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 1 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 1 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। ओ माय गॉड, लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 1 जुलाई के दिन। ओके, 10 of Swords and this one लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 1 जुलाई के दिन। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को, ये कार्ड जो हैं ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं एंड इनको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जिस टाइम पर आप लोग रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये होने वाली हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, जो इनकी मेन फीलिंग है वो ये है कि या तो आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप लोग नन हो सकते हैं। मतलब यस, अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो। एंड आप लोग अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है। थोड़ी मिस्टीरियस लाइफ हो सकती है आपकी। कुछ लोग आपको फेक समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मतलब यू आर टू गुड टू बी ट्रू। लोगों को फील होता है इतना अच्छा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है। एंड आप लोग बाय द बुक चलने वाले हैं। अब आपके इमोशन उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गए हैं। मतलब आप पहले बहुत इमोशनल थे बट अब आप काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। ओके, इस वक्त आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। वो तो इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने को तैयार हैं, लेकिन आपकी क्या मर्जी है ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। बस यस, तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 10, 19। मतलब आपको 111, 11, 11 दिख रहा हो सकता है, 5, 3। यस, इतने नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपके पार्टनर के ऊपर या तो बहुत लोड है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, वर्क लोड हो सकता है, या ये गिल्ट का लोड है। ओके, एंड आपके पार्टनर इस चीज़ से खुद को आज़ाद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ लोगों के लिए ये कोई सीक्रेट फीलिंग भी हो सकती है। मतलब आप लोगों का लव रिलेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ आंखों ही आंखों में है। इसको लिटरली एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं किया गया है। एंड आपके पार्टनर खुल करके सारी फीलिंग आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग का लोड अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इनको फील हो रहा है कि मतलब इतना सब कुछ अपने दिल में छुपा के रखे हैं, दबा के रखे हैं कि अब इनसे सहन नहीं हो रहा है। ये भी चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की फीलिंग इनसे एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल मुंह पे जैसे जिप लॉक लगा लिया जाता है उस तरीके से आपकी कंडीशन है। तो ना आप कुछ बोल रहे हैं ना वो कुछ बोल रहे हैं, जिस वजह से इनको बहुत उलझन हो रही है। एंड इनका मन कर रहा है यस कि अब सारी चीज़ें एक्सप्रेस हो जाएं, अब और ज़्यादा चीज़ों को दबा के छुपा के ना रखा जाए। यस, तो ये उन सारी चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं। अगर किसी भी तरह का गिल्ट भी है, कुछ गलत भी किया है, कुछ हाइड भी किया है, तो उसको भी बता के अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। ओके, एंड ये काम बहुत जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है, बहुत डिस्टेंस बढ़ गई है, बहुत टाइम निकल गया है एंड अब ये इस लोड को और ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। ट्रांजिशन, इनकी लाइफ में कोई ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो सकता है। ये मैच्योर हो गए हैं, इनकी लाइफ में
कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है जिसमें इन्होंने पहले ये इमेच्योर थे, लेकिन अब इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा समझदारी आ चुकी है। इनको पता चल चुका है कि मतलब इनको फील हो रहा है कि अब ये सही टाइम है आपको अप्रोच करने का, आपको सारी चीज़ें बताने का, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है एंड ये सब कुछ सही करना चाहते हैं। वो इनको आप ही के साथ फील हो रहा है कि आप ही के साथ अगर ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक इन्होंने ये सब चीज़ें छुपा के रखी थी क्योंकि इनके अंदर इमेच्योरिटी थी। इमेच्योरिटी मतलब ईगो शो कर रहे हो सकते हैं, प्राइड शो कर रहे हो सकते हैं, किसी की बातों में आ गए हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यस, तो बहुत कुछ छुपा के रखा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनकंडीशनल लव है इनको आपसे। यस, ये आपसे अपनी फीलिंग को या तो कॉल के थ्रू या कोई मैसेज कर सकते हैं आपको, जिस टाइम पर इनकी फीलिंग इमोशन ओवरफ्लो हो जाएंगे, इनसे सहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पहले ही कार्ड देख रहे हैं कि इनसे अब कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुके हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है। मतलब एक चीज़ होती है, यस इनकी फीलिंग आपके लिए बिल्कुल प्योर है, ये भी चीज़ ये आपको बताएंगे। ओके, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके मन में ऐसी फीलिंग आ गई है जैसे ये पर्सन वेल विशर नहीं है या ट्रू लवर नहीं है या इनकी इंटेंशन सही नहीं है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अगर आपके अंदर फीलिंग्स हैं लेकिन आप उनको हाइड करते जा रहे हैं, तो होता क्या है कि दूसरा इंसान उसको गलत सेंस में ले लेता है। उसे लगता है कि आखिर रीज़न क्या है, ये चाहते क्या हैं, इनकी इंटेंशन कुछ सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आप लोगों ने क्लोज ऑफ कर दिया है, बिल्कुल आपकी लाइफ मिस्टीरियस हो गई है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इनको कुछ खबर नहीं हो रही है, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि अब इन्हें सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। आपके पार्टनर इस टाइम पर खुश बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे बैठे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है हो सकता है ये सही टाइम का वेट करते ही रह गए एंड सही टाइम कभी आया नहीं। देखिए सही टाइम कभी आता नहीं है, उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने गलत किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने खुद भी ये अटके रहे हैं एंड इन्होंने आपको भी अटका के रखा है। यस, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं एंड ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या ये किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं एंड इनकी ज़िंदगी में अब खुशी ख़त्म हो गई है, लाइवलीनेस ख़त्म हो गई है। जैसे लग रहा है जैसे बेजान ज़िंदगी होती है उस तरह की लाइफ ये जी रहे हो सकते हैं एंड ये चाहते हैं कि फिर से लाइफ में वही चार्म, वही करिश्मा आ जाए जो पहले कभी होता था। ओके, वो सारी चीज़ें, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने ये सब जो हालत हुई है इनकी, ये अपनी ही गलतियों की वजह से हुई है। यस, आपको देख रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में, मतलब इनको फील हो रहा है कि जैसे यस आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप एम्प्रेस बन गए हैं। आपका जेंडर अगर मेल है तो आप एम्प्रेस हो सकते हैं। मतलब आप लोग आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बिजनेस वुमेन या मैन हो सकते हैं, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं एंड अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। यस, तो ये जो है कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे काफ़ी कम भी फील कर रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको जो भी दिक्कत दी, आप उससे ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अब आप इनका वेट करने को तैयार नहीं हैं। अब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं एंड अब आप लोग छोटी मोटी चीज़ों पे एग्री नहीं होंगे। छोटा मोटा ऑफर अगर ये लेके आते हैं तो आप यस नहीं बोलने वाले, क्योंकि अब आपने अपनी वैल्यू खुद डिसाइड की है, क्योंकि इन्होंने तो आपकी वैल्यू नहीं की है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ काफ़ी गलत किया है, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट इनको झेलना पड़ रहा है। देखिए झेलने का मतलब यही नहीं होता है कि कोई सामने से आके आपके रोना स्टार्ट कर दे एंड अपनी बुरी हालत आपको शो कर दे। उस इंसान की लाइफ में चीज़ें खराब होने लग जाती हैं एंड उसके मन का चैन सुकून सबका सब खत्म हो जाता है एंड वो उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं। वो पहले अगर बहुत खुश रहता था तो वो उसके अंदर से खुशी गायब हो जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली फिट हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर की ज़िंदगी में
ये सारी चीज़ें नहीं हैं। एंड इसी से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती तो इन्हीं की थी। इन्होंने अगर टाइम पे डिसीज़न ले लिया होता, टाइम पे सारी चीज़ें सही कर ली होती, तो आज कम से कम ये हालत इनको ना देखने को पड़ती। यस, तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि इन्होंने किसी और के कहने पर चीज़ों को ख़राब किया हो सकता है। इनकी खुद की इमेच्योरिटी हो सकती है, प्राउड हो सकता है, ईगो हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें रीज़न बनती हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक चीज़ की वजह से, ना कोई किसी थर्ड पार्टी को ही ब्लेम दे सकता है कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्राउड था अपनी पोजीशन का, अपनी अपने अपने लुक्स का। यस, हाई फाई फैमिली के हो सकते हैं या ये सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, बट इनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड था कि ये मैंने किया है, मैं वो सारी चीज़ें इनके लिए नुकसानदायक रही हैं। एंड अभी आपको देख रहे हैं तो ये तो किंग की पोजीशन पे है ना, लेकिन अब आप बन चुके हैं एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप इनसे भी ज़्यादा हाई फाई हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है वो बैलेंस्ड होती है। वो कभी भी ऐसी नहीं होती है कि ज़रा सा पैसा आपके पास हो गया तो वो शो ऑफ करने लग जाए, क्योंकि आपके अंदर जो क्लास है, जो आपका लेवल है, वो आपकी लाइफ स्टाइल से दिखाई पड़ता है, ना कि आप बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएं एंड दूसरों को डाउन फील कराने लग जाएं। ओके, तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत खामोशी से इनसे डिटैच हो चुके हैं। आपने ना ज़्यादा बवाल किया, ना ज़्यादा, जैसे लोगों की हैबिट होती है ना कि एक दूसरे पे ब्लेम डालना, अपनी गलती सारी उठा के दूसरे के सर पे रख देना, आपने ये सब कुछ नहीं किया। आपने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी नीड नहीं है तो फिर मैं अपनी लाइफ पे फोकस्ड हूँ। एंड इसी वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया। ओके, तो यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में हैं एंड ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको आप ही के साथ फ्यूचर दिख रहा है। तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी, या तो मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू। ओके, यस, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।